आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर न्यूमेरिकल बनाने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप साइन कन्वेंशन नहीं समझेंगे आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते। मैं अरुण आपके अपने एजुकेशन चैनल हेलो विद अरुण में स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे इसको समझे नहीं जब तक, तब तक न्यूमेरिकल पॉसिबल ही नहीं है। इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है देखिए, अगर अच्छा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको याद होगा सिंपल सा कि ये ओरिजिन है ओ, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। ओरिजिन ओ, कोऑर्डिनेट 0 0। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स में एक्स डैश सॉरी एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, पता है ना। हाँ, ये आपका हो गया इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आते हैं हम यहाँ पे तो ये नेगेटिव, फिर ये आपका पॉजिटिव, ये फिर आपका नेगेटिव। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओरिजिन जो आपका ओ सेंटर है, यहां से राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ऊपर इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये तो आपको पहले से पता, ठीक है। तो हम अब रे डायग्राम के अंदर आते हैं। देखिएगा, मिरर तो यही दो है, यही दो है ना मिरर। ये कौन सा मिरर है आपका? ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया आपका? ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको बहुत अच्छे से पता, ठीक। ये हो गया। तब ये भी किसी स्फीयर का एक पार्ट है, ये भी किसी स्फीयर का एक पार्ट है। इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए सिर्फ ड्रॉ किया था। चलिए इस तरफ भी मिटा देते हैं। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, सी, आपको पता है ये सी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे पास करते हैं उसको एफ बोलते हैं। यही चीज इसमें भी है, ये यहाँ पे एफ हो गया, ये यहाँ पे आपको सी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। जब यहाँ तक क्लियर है तो एक कन्वेंशनल ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और उसके उल्टा अपोजिट में हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, we consider positive value। मतलब रे जिस तरफ जाएगा, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और उसके उल्टा हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कैसे? सो देखिए, जनरली आप ऑब्जेक्ट को इसके सामने यहां कहीं भी रखते हैं, इनफाइनाइट पे, इसके बीच, यहां मतलब यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब यहां पे कहीं रखते हैं तो रे तो इस तरफ जाता है, रे तो इस तरफ ही जाता है ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही होता है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट को आप यहीं सामने में रखते हैं कहीं भी, तो इसमें भी रे का डायरेक्शन यही होता है। ओके, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से इस रे के डायरेक्शन के इस तरफ, मतलब ये पी है आपका, ये पी है आपका, तो रे का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ लेफ्ट टू राइट ऐसे रे जाता है। तो पी के इस तरफ
पी को आप क्या मान लीजिए एज अ सेंटर समझ सकते हैं। और ऐसे भी प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ को आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि रे इस तरफ ऐसे जा रहे हैं, रे ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये इधर जाएंगे, आगे तक बढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी तरफ इस तरफ आप पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ आप निगेटिव लेंगे। क्लियर है ना? और ऐसे भी अगर यहां समझ में नहीं आया तो यहां समझ सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को ओरिजिन मानना है, ओरिजिन के दाईं तरफ, ओरिजिन के दाईं तरफ देखिए पॉजिटिव है, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के दाईं तरफ पॉजिटिव है, ओरिजिन के बाईं तरफ नेगेटिव है, यहां भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के बाईं तरफ नेगेटिव हमने ले लिया। सो सिंपल। यही चीज अब इसमें भी लगाइए कि रे ऐसे पास कर रहा है, रे इंसिडेंट रे, कौन सा इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये आगे ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं मतलब उसके डायरेक्शन में हम ये ले रहे हैं, ये डायरेक्शन उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो पोल के दाईं तरफ पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे, क्योंकि रे का डायरेक्शन भी यही है, और पोल के ये दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे ओरिजिन के दूसरी तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे पोल के दूसरी तरफ ये पॉजिटिव, और रे इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, उसका उल्टा ये ऐसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्लियर है ना? और ऐसे भी आप देख सकते हैं ओरिजिन के दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ नेगेटिव, यहां भी पोल के दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ नेगेटिव, इस पोल के दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ नेगेटिव। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि इसको हम नोट डाउन कर लेंगे इस वाले पोर्शन को। अब इसको हम इरेज करके फिर आगे हम बताते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ये कौन सा कॉनकेव मिरर है, तो इस U को, इस V को, F को दिख रहा है ये UVF, हाँ ठीक है UVF पहले देखते हैं। पहले तो U क्या है, V क्या है, F क्या है ये समझ लेते हैं। तो U तो आपको पता होना चाहिए कि U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, लिख देता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो इस पोल से ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पोल से कितनी दूरी पे है। यहाँ पे रखे तो चेक करेंगे कितनी दूरी पे, कहाँ से, ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम द पोल इन बोथ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर भी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी जो कोई भी डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे वो सारे के सारे पोल से देखे जाएंगे। तो पोल यहाँ पे है, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कितनी दूरी पे F है, कितनी दूरी पे C है, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे इमेज बन रहा है, ये सारा का सारा चीज। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। V क्या होगा, ये भी होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये क्या है, देखिए ये इमेज है, ये क्या था, यू क्या था, ऑब्जेक्ट था, और F क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, और फिर आपको एक C आता है, ये क्या है, ये हो गया आपको डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। ये सारे के सारे चीज पोल से देखे जाते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका चेक करेंगे कि पोल से कितनी दूरी पे है, फोकस इसको बोलते हैं। इसको चेक करेंगे कि ये पोल से कितनी दूरी पे, इसको आप बढ़िया से लिख लें। ये चीज दोनों के लिए वैलिड है, और लेंस में भी, मिरर के अंदर में
ओके, इसको फिर हम इरेज कर देते हैं। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या ऐसा, आप इसके सामने लिख लीजिएगा कॉपी में, यू वी एफ और आर। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, और ये आर होता है स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, वहां पे जो हमने लिख दिया था डिस्टेंस ऑफ, वो सी नहीं, सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, आर या स्मॉल आर बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, वहां पे आर होगा, ये ध्यान रखेंगे इतना, ये आपको पता। तो हमको इसी यू वी एफ और आर में साइन लगाना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होगा साइन और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा साइन। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के अंदर साइन देखते हैं, यू का, वी का, एफ का और आर का। चलिए फिर हम देखेंगे उसके अंदर, तो यू का देखते हैं। हमेशा आप ऑब्जेक्ट को तो यहीं पे रखते हैं, मिरर के सामने ही रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखें, यहाँ पे रखें या कहीं भी रखें, लेकिन इस मिरर के यहीं पे इसी तरफ रखते हैं। तो देखिए पोल के बाईं तरफ है, रे उस तरफ जा रहा है, रे का पाथ ऐसे है, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, और पोल के बाईं तरफ को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप निगेटिव लेंगे। वी जो इमेज बनता है जनरली, ये तो इस तरफ ही बनता है। पांच केस में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड ही बनता है, एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं तो दाईं तरफ बनता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ये भी निगेटिव, लेकिन एक ऐसा केस है जिससे हमको पॉजिटिव लेना होता है, कब, जब P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट, जब देखिए हमेशा तो इमेज नीचे ही बनता है, एक केस के अलावा, कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, इस दोनों के बीच कहीं भी रखते हैं बीच में, तब इमेज आपका दाईं तरफ बनता है। तो हम सिंपली लिख लेते हैं कि v का वैल्यू नेगेटिव ही होगा। एक केस का याद कर लेते हैं कि v एक केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट p और f के बीच में होगा। f देखिए f बाईं तरफ है, पोल के बाईं तरफ है, आपको पता है कि पोल के बाईं तरफ क्या होता है, निगेटिव, तो आप लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव। आर भी इसी तरफ है, ये भी निगेटिव। तो आप जरा गौर करिए, इसके अंदर आपको सब निगेटिव नहीं दिख रहा है क्या? याद करना कितना आसान है, ये सब का सब क्या है, निगेटिव है। किसमें, कॉनकेव मिरर के अंदर। किसमें है ये, कॉनकेव मिरर के अंदर। अब देख लीजिए, इस कॉनकेव मिरर के अंदर सारा का सारा वैल्यू निगेटिव है, यू निगेटिव, वी निगेटिव, एफ निगेटिव, आर निगेटिव। यू तो निगेटिव ही है, एफ निगेटिव ही है, आर निगेटिव हमेशा। सिर्फ भी एक केस में पॉजिटिव है, वो भी कौन से केस में, जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता। क्लियर है ना, इतना आपको ध्यान में आ जाएगा। और ये सिंपल सा है, आपको याद भी हो गया होगा कि सब निगेटिव, सिर्फ भी एक केस में पॉजिटिव, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाए तब। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इसको हम मिटाते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, सो देखिएगा, वो कॉनकेव का था, ये किसका है, ये कॉन्वेक्स का है। अब हम बता रहे हैं कॉन्वेक्स के अंदर, हाँ, यू वी एफ और आर। देखिए ऑब्जेक्ट को तो आप इस तरफ ही रखेंगे,
ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाईं तरफ ही होता है, सामने ही होता है, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखेंगे। और ऐसे भी ये पोल के बाईं तरफ है, तो पोल के बाईं तरफ ये नेगेटिव होता भी है, तो आप नेगेटिव लेंगे। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि आप मिरर ले, लेंस ले, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव में ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो हमेशा मिरर या लेंस के सामने होता और उसी से रेज आते हैं, पास करते हैं उसी से, तो उसके डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और बेचारा एक खुद नीचे पीछे छूट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, इसलिए इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, देखिए हम लिख देते हैं यू नेगेटिव, और इसमें लिख देते हैं ऑलवेज, याद करने के लिए, याद रखने के लिए मतलब इसका हमको सोचना ही नहीं है। अब भी देखिए इमेज तो हर केस में, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज तो हर केस में इधर ही बनता है, और इधर क्या है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। अब एफ यहाँ पे है, पोल के दाईं तरफ है, पोल के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे पॉजिटिव। सी इधर ही है, मतलब आर इधर है, आर इधर है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, तो लिखेंगे पॉजिटिव। तो आप जरा गौर करिए कि u तो हमेशा नेगेटिव होता है, u के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो u को छोड़ दीजिए, तो हर चीज ये पॉजिटिव नहीं है क्या? इसका मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर हर चीज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हर चीज पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉनकेव मिरर के अंदर आपको पता है कि एक ही केस में भी पॉजिटिव होगा जब ऑब्जेक्ट को p और f के बीच में रखा जाएगा। तो क्लियर है ना? यही आपका साइन कन्वेंशन था। इसमें एक दो चीज और है, वो है आपका इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर से बता दे रहे हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो यू हमेशा नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर के अंदर सब चीज नेगेटिव होता है, यू वी एफ आर सब नेगेटिव होता है, सिर्फ भी एक केस में पॉजिटिव होता है जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, तो बाकी सारा चीज पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इमेज इसी तरह बनता है, एफ भी इधर है, सी भी इधर है, आर भी इधर है, सब कुछ इधर है। क्लियर है ना? ठीक, अब देखते हैं एच और एच डैश क्या है। देखिए एक है कि एच या फिर इसी को बोला जाता है एच ओ एच या एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसी को बोला जाता है एच डैश या एच आई हाइट ऑफ इमेज। ओके, अच्छा इसको समझते हैं पहले। अब देखिए हमेशा आप ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, चाहे कहीं भी रखें प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर ही रखते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि अगर ये सेंटर O है तो ऊपर में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर में होता है, हम ऑब्जेक्ट को क्या पॉजिटिव नहीं ले सकते? क्या पॉजिटिव नहीं ले सकते? ले सकते। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई या फिर एच डैश ये चेंज कर सकता है। ये कैसे चेंज करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि इमेज सीधा बन रहा या उल्टा बन रहा। अगर सीधा बनेगा तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, तो इसका दो केस हो सकता है। अगर दिख रहा है क्या? नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसका दो केस पॉसिबल है। किसका? तो हाइट ऑफ इमेज का दो केस, या तो इरेक्ट इमेज बने, इरेक्ट इमेज,
या दूसरा इन्वर्टेड इमेज मतलब वर्चुअल इमेज या फिर रियल इमेज। तो इस दोनों केस में क्या हो जाएगा, अगर इरेक्ट इमेज बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो ही गया तो इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कब, जब ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा बनता हो, और जब उल्टा बनेगा तो रियल बनेगा। इस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नीचे बनेगा। तो याद रखिएगा h का वैल्यू मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप अच्छे से। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इस वाले को, इसको आपने लिख लिया होगा। देखिए h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर h ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, ऑलवेज। काहे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, चाहे कॉन्वेक्स में रखें, कॉन्केव में रखें, कहीं भी रखें। लेकिन h डैश या फिर h आई हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी जब बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब सीधा इमेज बनेगा तो पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बनेगा, मतलब ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। तो साइन कन्वेंशन में इतना ही था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसको आप नोट कर ले बढ़िया से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिकैप कर दे रहा हूँ, देखिएगा। क्या है सो देखिए कि कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, U हुआ, V हुआ, F हुआ, R हुआ, U V F और R। ओके, कॉनकेव मिरर आपका ये है, आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका ये है। कॉनकेव मिरर में कोई भी मिरर हो, U तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो U नेगेटिव, इसको नोट कर लेंगे। U नेगेटिव हमेशा। कॉनकेव मिरर में F और R बाईं तरफ ही होता, इसका मतलब ये भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव, R भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में F और R दाईं तरफ होता, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में हर केस में, लगभग हर केस में नीचे इमेज बनता है, मतलब सीधा मतलब रियल इमेज बनता है। सिर्फ एक ही केस में है जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज पीछे बनता है। तो V को भी हम नेगेटिव कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि लगभग केस में पीछे ही बनता है, मतलब उल्टा ही बनता है। सिर्फ एक जगह के लिए हम पॉजिटिव कर लेते हैं जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए। याद रहेगा कॉनकेव के अंदर सब नेगेटिव, सिर्फ एक केस में V पॉजिटिव जब P और F के बीच में रखा जाए। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखिए इमेज भी इसी तरफ बनता, मिरर के पीछे बनता, तो ये पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव। ओके, साथ ही साथ H तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन H डैश, H या HO या फिर HI, ये क्या होगा इसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इस वाले में कॉन्वेक्स मिरर के अंदर H पॉजिटिव और H डैश भी पॉजिटिव। H डैश किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ द इमेज को, H किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो ये था आपका साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, जिसमें हमको पढ़ना था यू वी एफ एच और एस डैश का साइन। और इसका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे समझेंगे कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, कब कब साइन देंगे, कब साइन नहीं देंगे, क्या है मिरर्स फॉर्मूला, क्या है मैग्निफिकेशन, ये सारे के सारे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो पढ़ाया गया इतना सारा सबको आप रिकैप करेंगे, रिविजन करेंगे, याद रखेंगे, नोट बनाते चलेंगे। फिर भी जो डाउट आएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ और उसको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो फिर मैं बता दूँगा।